स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के क्लास में हम लोग जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो टॉपिक हमारा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विभिन्न परीक्षाओं में ये सवाल इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसका जिक्र करते हैं, आखिर टॉपिक क्या है देखता हूं मैं। टॉपिक आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, कर्मचय तथा संचय इन हिंदी में कहा जाता है इसे। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन हम लोग पहले पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम आपको आज सिखाने वाले हैं वो काउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, गणना का सिद्धांत क्या होता है। सबसे पहले हम लोग वो सीखेंगे, उसके बाद परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में एंट्री करेंगे। आज हमारा बेसिक क्लास है हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। तो चलिए हम हेडलाइन बनाते हैं, काउंटिंग प्रिंसिपल, गणना का सिद्धांत। याद रहेगा आपको। ये गणना के सिद्धांत में क्या करते हैं, नाम से तात्पर्य है काउंटिंग, मतलब गिनना है आपको, गणना करना है आपको। क्या चीज का गणना करना है, या तो अंक का करना है या तो अक्षर का करना है। मतलब कोई भी चीज का आप काउंटिंग तो करते हो ना। अब जैसे देखो, हम जो बताने जा रहे हैं वो दोनों का हम बताएंगे, लेटर का भी बताएंगे और साथ ही साथ हम अंक का भी बताएंगे, डिजिट का भी बताएंगे। अब जैसे देखो क्वेश्चन हमारा है क्या कि जैसे अंक कोई दिया हुआ है आपका 1 2 3 4 मान लो 5 दिया हुआ है। अब बोलेगा ये 5 अंकों से, क्या बोल रहा है, ये 5 जो डिजिट दिया हुआ है, इस 5 डिजिट से 3 अंक की कुल कितनी संख्या बन सकती है। क्या पूछ रहा है, देखो बाबू, कि ये 5 अंक से 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है, उसको आपको बताना है। ओके। अब समस्या हमारे पास ये है कि आखिर वो जो गणना करना है हम लोग को, बनाना है संख्या को, क्या वो संख्या में जो अंक है, जो डिजिट है, क्या रिपीटेशन है, रिपीट कर रहा है, अंकों का पुनरावृत्ति हो रहा है क्या, वो बात भी तो होना चाहिए, या नहीं हो रहा है वो भी बात होना चाहिए। इसका मतलब कोई भी संख्या अगर बनाने के लिए कहा जाएगा तो आपसे पहले क्लियर करेगा कि बाबू अंकों का रिपीटेशन है या नहीं। 2 केस है, दोनों केस को बारी बारी से हम लोग समझते हैं आखिर क्या होता है। अब बनाना है 3 अंकों की संख्या आपको। अब जब 3 अंकों की संख्या बनाना है, अभी मान लेते हैं कि रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ है, मतलब संख्या जो अंक होगा संख्या में वो पुनरावृत्ति होगा। अब जब रिपीटेशन अलाउ होगा, 3 अंक का बनाना है। देखो बड़ा आसान तरीका है बनाने का, जितना अंक का कहेगा बनाने के लिए आप उतना डब्बा तुरंत बना देना। देखो 3 अंक का संख्या बोल रहा था, हमने 3 डब्बा बना दिया। अगर 5 अंक का कहता तो 5 डब्बा बनाते। अब इसी 5 अंक का प्रयोग आपको ये 3 अंक की संख्या में करना है। अब बोल रहा है कि पुनरावृत्ति होगी, रिपीटेशन होगा। अब जब रिपीटेशन होगा तो 5। अब बताओ भाई, ये डब्बा में कुल कितने तरीका से बैठा सकते हो आप 1 भी बैठा सकते हो, 2 भी बैठा सकते हो, 3 4 5, इन 5 में किसी को भी बैठा सकते हो। इसका मतलब बैठाने का तरीका कुल कितना, इसके लिए 5 तरीका, 5 विच। अब रिपीटेशन अलाउ है, अंक पुनरावृत्ति है। अगर 5 बैठ गया है तो बताओ क्या फिर 5 बैठेगा? जी हाँ बैठेगा 5। क्यों? क्योंकि आपको कहा है अंक पुनरावृत्ति होगा, रिपीटेशन अलाउ है।
तो इसका मतलब अगले डब्बा में भी 5 तरीका से बैठाओगे, उसके अगले डब्बा में भी कितने तरीका से बैठाओगे? 5 तरीका से बैठाओगे, क्योंकि पुनरावृत्ति तो है आपके पास। अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? मतलब 3 अंकों की जो संख्या आप बनाओगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज कुल कितना हो गया? तो जो जो आएगा सबको गुना कर देना। तो गुना करने तो आपको आता है ना 125। आगे समझ में ना कि कब आउटपुट आ रहा था 125? जब अंक रिपीटेशन हो रहा था, पुनरावृत्ति हो रहा था तब। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। मैं लिख रहा हूं नॉट अलाउड। क्या नॉट अलाउड? तो रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब पुनरावृत्ति नहीं होगी। अब जब पुनरावृत्ति हमारा नहीं होगी तो भैया डब्बा तो उतना ही बनेगा ना। 3 अंक का बोल रहा है तो 3 डब्बा बना दो। अब 5 अंक कुल है। अब पहले वाले में अगर मान लो 5 बैठ गया तो इसका मतलब 5 तरीका से हो सकता है। यहाँ 4 भी बैठे, 3 भी बैठे, 2 भी बैठे, 1 भी बैठे। उस 5 में से कोई एक बैठेगा, वहां बैठ गया। अब बोल रहा पुनरावृत्ति नहीं है, नॉट अलाउड, मतलब 5 बैठ गया, अब 5 नहीं है, एक अंक घटेगा तो घटाना है। दैट मीन्स अगले डब्बा को 4 तरीका से भरना है, उसके अगले वाले को 3 तरीका से भरना होगा, क्योंकि पुनरावृत्ति जब नहीं रहे वो एक एक घटते चले जाता है। अब जब बात करोगे कि बाबू कुल कितना वेज होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज, जो भी वेज आया है सबको गुना कर दो। 5 4 3 4 पंचे 20 दिया 60। मतलब ये कि 5 अंक कहीं आपको दिया रहेगा, 3 अंकों की संख्या बनाना है। अगर पुनरावृत्ति है तो आप 125 तरीका से बना सकते हैं, कुल संख्या 125 होगी। अगर आपको कहेगा रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो कुल कितनी होगी? 60 हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ना। दूसरा और भी एग्जांपल मैं ले रहा हूं, देखो बाबू ध्यान से देखना। ये तो फर्स्ट था हमारा। अब दूसरा हम क्वेश्चन आपके समक्ष रख रहे हैं, देखना। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो तरीका मैं बता रहा हूं आपको। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखना। अगर आप सीख गए हो तो आप जल्दी से बना के देखना। तो आपके पास दिया हुआ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल डिजिट कितना? कुल अंक 10 होता है। गिन लो, 10 है आपके पास। अब बोलेगा इस 10 अंकों का प्रयोग करते हुए आपको 3 अंक का संख्या बनाना है। हो सकता है कहीं 4 अंक का बनाना है, हो सकता है कहीं 5 अंक का बनाना है, कितना भी अंक कर सकता है ना आपसे। अब कहेगा तो लेकिन वो केस भी तो देगा ना, रिपीटेशन है या नहीं है। तो दैट मीन्स अगर यहां रिपीटेशन अलाउ है मतलब पुनरावृत्ति होगी। कितना अंक का संख्या बना ले? 3 अंक का ही बोला गया है ना। जब 3 अंक का बोला गया है, आराम से 3 अंक का बना लो डब्बा, तुरंत जितना अंक का बोले उतना डब्बा तुरंत तैयार कर लो आप। ठीक है। अब जैसे 3 डब्बा आपने बनाया, अब संख्या बनाना है, अंक को काउंट करना है। अंक कुल 10 है। अब बैठाना यहां से स्टार्ट करेंगे। अब बैठाना जब शुरू करेंगे, बताओ भाई क्या इसमें 0 बैठाएंगे? देखो ध्यान से, आगे किसी भी संख्या का 0 बैठा देते हैं, उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब एक बात देखो, कहीं लिखा हुआ है अपने पास 23, यहां लिखा हुआ 0 0 23, बताओ कितना अंक की संख्या है? बाबू इसमें 2 अंक की संख्या है, 0 है, कोई महत्व नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले डब्बा में 0 हम नहीं बैठा सकते हैं। क्यों नहीं बैठा सकते? पता चल गया होगा। अब जब 0 नहीं बैठाएंगे तो 0 के अलावा कुछ तो बैठा सकते हैं, तो 0 को हटाना पड़ेगा ना आपको। तो 0 को जैसे ही हटाओगे आपके पास कुल बचेंगे कितना? 9 तरीका। ओके। अब मान लो 0 आप पहला वाला डब्बा में नहीं बैठा, क्या दूसरा वाला में नहीं बैठा? यस, आप दूसरा में बैठा सकते हो। सिर्फ पहले के लिए रिस्ट्रिक्शन होता था कि अगर पहले बैठाओगे उसका गिनती नहीं होता है। ओके, अब तो आप बीच में बैठा सकते हो। अब बताओ भाई, मान लो 1 बैठ गया होगा, 1 होगा ना फिर कि नहीं होगा?
क्योंकि बोला है अलाउ है रिपीटेशन। अब रिपीटेशन है तो इसका मतलब 1 भी है और 0 भी बैठ सकता है, तो कुल कितना हो गया, यहाँ 10 हो जाएगा, क्यों 10 का 10 बचेगा। फिर अगले में कितना, अगले में भी 10, क्यों रिपीटेशन अलाउ है हमारे पास, पुनरावृत्ति तो हो रही है। अब जब पुनरावृत्ति हो रही है तो टोटल नंबर ऑफ वेज तो निकाल लो मैं, कुल कितने तरीका होगा 3 अंक की संख्या बनाने का, तो 9 गुना 10 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा 900। कब, जब अलाउ कर रहा था तब। अब जब दूसरा केस है नॉट अलाउड, अब अलाउ नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं होगी। अब जब पुनरावृत्ति नहीं होगी, बनाना है आपको 3 अंक का ही संख्या मान लो, पुनरावृत्ति नहीं होगी, पहला में तो बाबू 0 बैठेगा नहीं, इसका मतलब 9 तो 9 ही तरीका रह जाएगा। अब दूसरे बार में तो भैया 0 बैठ सकता है, अगर मान लो 1 बैठ गया है तो 1 फिर से नहीं बैठेगा, क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं है, इसका मतलब 1 घटेगा, फिर अगले में भी 1 घटेगा, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए आपको, तो 9 इंटू 9 इंटू 8 गुना करने आता है ना जी आपको। 81 को 8 से गुना कर दीजिए, 8 8 64। बोलो दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है। आज हम लोग काउंटिंग प्रिंसिपल सीख रहे हैं। चलिए अब हम लोग डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम और ले रहे हैं। समझना बाबू, काउंटिंग प्रिंसिपल आप लोग को सिखा रहे हैं, हम गिनने के लिए सिखा रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको 11th के बुक में एनसीईआरटी अगर आप खोलोगे तो मैथ्स बुक में 7.1 एक्सरसाइज में मिलेगा ढेर सारा सवाल। आओ भाई अगले तरीका देखता होगा, तीसरा सवाल हमारा। अब देखो तीसरा सवाल है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 मान लो। अब कहा है कि ये 7 अंक का प्रयोग करके आपको 5 नंबर का फोन नंबर बनाना है, मतलब 5 अंक का फोन नंबर बनाना है। कितने अंक का बनाना है, 5 अंक के फोन नंबर बनाना है आपको, और ये 7 अंक का आप प्रयोग करेंगे। फिर ये भी और भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होगा, हम रिस्ट्रिक्शन आपको दे देते हैं। रिस्ट्रिक्शन ये देते हैं कि जो नंबर हमारा स्टार्ट होगा फोन नंबर, वो फोन नंबर स्टार्ट हमारा होगा 67 से। रिस्ट्रिक्शन हो गया कि 67 से ही स्टार्ट होगा। बाबू याद करो, पहले एयरटेल का नंबर अगर होता था तो आप देखते थे कि वो 99 से स्टार्ट होता था, याद होगा आपको। अगर बीएसएनएल का नंबर होता था तो 94 से शुरुआत होता था। अगर रिलायंस का नंबर स्टार्ट होता था तो वो 1393 से स्टार्ट होता था। दैट मीन्स यू नो अबाउट दिस, ये फिक्स 2 डिजिट रहता था हमारा। और यहां भी रिस्ट्रिक्शन आपको यही दिया है क्या, ये दोनों डिजिट हमारा फिक्स होगा, क्योंकि 6 7 से ही स्टार्ट करने के लिए कहा गया। और क्वेश्चन में कहता है कि बाबू इतना चीज देने से काम ना चलेगा, कुछ और दीजिए। क्या आप रिपीटेशन अलाउ कर रहे हैं या रिपीटेशन अलाउ आप नहीं कर रहे हैं? तो चलो बारी बारी से दोनों काम हम लोग करेंगे। एक बार रिपीटेशन अलाउ करेंगे भी, एक बार रिपीटेशन अलाउ हम लोग नहीं भी करेंगे। ओके चलो ध्यान देना, अभी रिपीटेशन अलाउ नहीं है हमारे पास, नॉट अलाउड। नॉट अलाउड क्या अलाउड नहीं है बाबू, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब 6 7 तो बैठाना है, इसका मतलब 2 डब्बा तो पहले रिजर्व कर लेगा। 2 डब्बा पहले से जब रिजर्व कर लिया है, इसका मतलब 6 कितना तरीका से, एक ही तरीका से बैठेगा, क्योंकि रिपीटेशन नहीं है। ये भी एक ही तरीका से। ओके अब जब 6 7 बैठ गया, क्या फिर से 6 7 बैठेगा? क्या नहीं बैठेगा। अब जब नहीं बैठेगा तो आगे जाना पड़ेगा हम लोग को। आगे क्या, आगे कुल कितना बचा गिन लो। ये 6 7 को हटा दो तो बचेगा कुल 5। इसका मतलब इस डब्बा में 5 तरीका से बैठाओगे, ये 4 और ये कितने तरीके से, 3 तरीका से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए आपके पास, गिन लो क्या।
1 गुना 1 गुना 5 गुना 4 गुना 3, 4 पंचे 20 दिया 60। अब अगर रिपीटेशन अलाउ करता तब क्या होता उसको भी देख लो जल्दी से। 5 अंक का ही ना बनाना है फोन नंबर, तो 5 डब्बा बना दो जल्दी से। बढ़िया डब्बा जी। 6 7 से शुरुआत हो रहा है, इसका मतलब एक वेज, ये भी एक वेज। अब 6 7 बैठ गया, पुनरावृत्ति बोल रहा है, अलाउ कर रहा है, इसका मतलब फिर से वो लिख सकते हैं। गिनो कुल कितने थे 7, तो इसको भी 7 तरीका से, इसको भी 7 तरीका से, इसको भी 7 तरीका से, क्योंकि तरीका घटेगा ही नहीं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ कर रहा है वो। अब जब कर रहा है तो टोटल नंबर ऑफ वेज भी निकाल के बैठ जाओ। टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 1 गुना 1 गुना 7 गुना 7 गुना 7, तो 7 7 49, और 49 को अगर गुना करोगे 7 से कितना हो जाएगा, आप गुना चेक कर लेंगे आप। ओके, बोलो समझ में आ रहा है आपको? दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रहा है बताइएगा जरूर, अगले क्लास में और भी इससे क्लियर करेंगे हम लोग। चलिए, अब ये तो क्वेश्चन हम लोग समझ गए अंक वाला। एक और क्वेश्चन हम समझते हैं, अंक वाला में ही बात कर रहे हैं, ठीक है? बात कर लो, देखो ध्यान से। अब जब अंक वाला में बात करोगे, अंक में हम देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब आप सोच रहे सर आप दे रहे हो ना, यस मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आपके पास जो बुक होगा आपको ये तरीका का प्रयोग करके सवाल बनाना है, आपसे बन जाएगा। अब विशेषता आप एनसीईआरटी अगर खोलोगे तो इस सब सवाल आपको मिलेगा, वहां भी आपके पास जो भी बुक होगा आप जरूर बनाइएगा, कंसेप्ट से फूंक दोगे तो सवाल यूं ही बन जाएगा, ठीक है? आइए, अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो ध्यान देना क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 1 2 3 4 5 6 अंक दिया हुआ है, इस अंक का प्रयोग करते हुए आपको 4 अंक की संख्या बनाना है। कितनी? 4 अंक की। और कैसी संख्या बनाना वो भी कंडीशन हम लगा देते हैं, इवन नंबर बनाना है। 4 अंक की इवन नंबर। इवन नंबर मतलब क्या होगा? सम संख्या। अब सम संख्या का मतलब क्या हुआ कि वैसा संख्या जो 2 से कटेगा उसी को हम लोग सम संख्या कहते हैं। ओके, अब इवन नंबर बनाना है, यहां भी केस आपको देगा, यहां भी 2 केस है, एक पुनरावृत्ति होगी, दूसरा पुनरावृत्ति नहीं होगी। मान लो रिपीटेशन अलाउ है, अलाउ है, क्या अलाउ है? रिपीटेशन अलाउ। ओके, तो डब्बा बनाना है, कितनी अंक की संख्या बोला गया था? 4 अंक की संख्या बोला गया था। तो चलो बाबू 4 डब्बा तुरंत बना के तैयार हो जाओ। जितना अंक बोले उतना डब्बा आप रेडी कर दो, कर दिए ना। अब आपसे बोल रहा है कि सम संख्या बनाना है। अब सम संख्या बनाना है तो सबसे पहले सोचना पड़ेगा। तो बाबू बताओ, अगर आप पढ़े होंगे बचपन में ये सवाल है, अब ये सम संख्या है या नहीं कैसे पहचानते थे? कैसे? भागा रहते थे, उतना समय तो आपके पास रहेगा नहीं। अब क्या करोगे? तो एक आसान तरीका था। क्या आसान तरीका था भाई? इकाई अंक में जाना है, यूनिट प्लेस पे जाना है। अगर यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 अगर रहेगा, में से कोई भी एक अगर रह गया, कहां पे? इकाई स्थान में, तो वो संख्या सम संख्या होता था। ओके, इसका मतलब आपको तो पहले दिए गए अंक में देखना है कि आखिर इकाई अंक में सम संख्या का कौन कौन सा डिजिट बैठ सकता है। पहले ढूंढ लेते हैं। अपने पास 2 है, 4 है और क्या है? 6। इसका मतलब ये हुआ इकाई अंक तो इधर जाना पड़ेगा, इधर से शुरुआत होगा इकाई अंक, पता है आपको। तो इस डब्बा में या तो आप 2 बैठाओगे, या तो आप 4 बैठाओगे, या तो आप 6 बैठाओगे। दूसरा तो बैठा नहीं सकते क्योंकि आपको सम संख्या का बनाना है, इवन नंबर बनाना है। तो कुल कितने आदमी हैं? 3। इसका मतलब इस डब्बा को 3 तरीका से भरोगे। मान लो 2 बैठ गया, अलाउ कर रहा है रिपीटेशन। अब रिपीटेशन अलाउ कर रहा है तो कुल कितने अंक थे? 6। इसका मतलब अब तो इधर कुछ भी बैठा दो भाई, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि सम संख्या तो बन ही जाएगा। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर कितना हो जाएगा बताओ? सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 गुना 6, इसको हटा देते हैं। ओके,
गुना 6 गुना 3। अब जब गुना करेंगे 36 को 6 से गुना करोगे 216 को 3 से गुना कर दो तो 3 दूनी 6 16 तिया 48। ओके, अब दूसरा केस ले रहे हैं नॉट अलाउड। क्या नॉट अलाउड? रिपीटेशन नॉट अलाउड, पुनरावृत्ति नहीं होगी। अब जब पुनरावृत्ति नहीं होगी तब क्या होगा? फिर से डब्बा बना दो। ऐसे 4 डब्बा बनाना पड़ेगा क्योंकि 4 अंक का बोल रहा है। यहां तो बाबू 3 तरीका जाना पड़ेगा, या तो 2 या तो 4 या तो 6 बैठाना पड़ेगा। अब रिपीटेशन अलाउ नहीं कर रहा है, इसका मतलब एक एक अंक आपको घटाते चले जाना है। तो इसका मतलब उसमें एक आदमी बैठेगा तो कुल कितना बचेगा? 3 2 5 6 आदमी बचेगा। इसमें 5 तरीका, 4 इसमें क्या 3 तरीका पुनः हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया आपका? ऑफ वेज इवेंट नंबर का बात कर रहे थे हम लोग ना, 3 4 5 3 4 से 12 मुझे 60 दिया 180। बोलो समझ में आ रहा है आपको? दिक्कत हो रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा मुझे। ओके, चलिए तो हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल डिजिट का देखे हैं, अंक का एग्जाम्पल हम लोग बहुत सारा देखे हैं। चलिए एक आध 2 एग्जाम्पल हम लोग लेटर का भी देख लेते हैं। तो ये जो आपका कंसेप्ट है काउंटिंग प्रिंसिपल का वो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए लेटर का कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। अब आपको पता है कि अंग्रेजी अल्फाबेट्स जो अंग्रेजी वर्णमाला होता है उसमें कुल अक्षरों की संख्या 26 होती है। पता है आपको? ये 26 अक्षरों को 2 भागों में बांटते हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण, दैट मीन्स वोवेल लेटर और कॉन्सोनेंट में बांटा जाता है। तो अब जो 26 लेटर से जो हम लोग वर्ड बनाते हैं, आपको पता है कि ग्रुप ऑफ लेटर को वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब जब शब्द बनाओगे लेटर का प्रयोग करके, अल्फाबेट्स का प्रयोग करके, तो वो शब्द हो सकता है कि मीनिंगलेस हो सकता है कि मीनिंगफुल भी हो। दैट मीन्स अर्थ भी हो निकल सकता है, अर्थ नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी तो वर्ड होता है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर यूज कैसे करने वाले हैं हम लोग। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं अगला लेटर के केस का हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं, अक्षर का केस का। ठीक है, अब मान लो पहला क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में इसका दे रहे हैं। अपने पास A B C D E और F मान लो दिया हुआ। ठीक है, ये आपका लेटर दिया हुआ 6। अब इस 6 लेटर का प्रयोग करके, क्या बोल रहे ध्यान देना, इस 6 लेटर का प्रयोग करके आपको 5 अक्षर का शब्द बनाना है। कितना अक्षर का शब्द बनाना है? 5 अक्षर का शब्द बनाना है। अब जो 5 अक्षर का आपको शब्द बनाना है, अब जब शब्द बनाओगे 5 अक्षर का, ये 6 अक्षर का प्रयोग जब करोगे तब तो अर्थ निकलेगा भी, अर्थ नहीं भी निकलेगा। तो जो भी हो आपको बनाना है। तो चलिए देखते हैं भाई कितना बन सकता है। तो डब्बा में बना दो 5 पहले, क्या 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा और 2 5 डब्बा। देखो तो गिन के 5 डब्बा बन गया है ना जी, बन गया। अब जब पहले डब्बा में बैठाओगे, अब एक बात और, यहां भी तो चर्चाएं होगी, रिपीटेशन है कि रिपीटेशन नहीं है। यहां भी तो कंसेप्ट आपको वो जो लागू जो डिजिट में कर रहे थे वो कंसेप्ट तो यहां भी आएगा ना जी। यस ऑफ कोर्स। तो यहां भी आप चर्चा करोगे एक केस रिपीटेशन जो आपका है, मान ले रिपीटेशन अलाउड। मान लो पुनरावृत्ति हो रही। अब जब पुनरावृत्ति होगी, कुल अक्षर कितने हैं 6, तो इसको 6 तरीका से बैठाओगे। इस डब्बा में भी 6 तरीका से बैठाओगे, इस डब्बा में भी 6, इस डब्बा में भी 6, इस डब्बा में भी 6। दैट मीन्स वो अक्षर में से किसी अक्षर को बैठा सकते हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। आप पुनः जो यहाँ बैठा देंगे फिर अगले डब्बा में भी बैठने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि बोल दिया पुनरावृत्ति होगी, रिपीट करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो 6 पर पावर 5। आप इसको आसानी से तोड़ सकते हैं, तोड़ लीजिएगा, जो आउटपुट आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ओके, आउटपुट में लिख दूं क्या? चलो मैं लिखता हूं।
अब जब 6 के पावर 5 है, इसका मतलब 6 गुना 6 36, और 36 को 6 से गुणा करो 216। ओके, अब 216 को फिर किससे गुणा करना पड़ेगा? 6 से गुणा करना पड़ेगा ना जी। अब जैसे 6 से गुणा करोगे, देखो कितना होता है, कितना गुणा करना है? 216 को 6 से, आप तो जानते हो 96 और 6 दूनी 12, 12 से 96 हो गया। फिर 6 से गुणा करना, आइए फिर 6 से गुणा करते हैं। 36 9 छक्के 54 3 57 हो गया आपका, और 12 छक्के 72 और 5 कितना हो जाएगा? 72 और 5 77। लिख सकते हो, देख लो। 36 9 छक्के 54 3 57, 12 छक्के 72 और 5 77। तो देयरफॉर आउटपुट आपका 7 7 7 और 6 है। अब इसी क्वेश्चन में अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड, पुनरावृत्ति अगर नहीं होती, अलाउड नहीं रहता, अब जब अलाउड नहीं है रिपीटेशन, तब क्या करना पड़ेगा? तो 6 5 तरीका से, 4 तरीका से, 3 तरीका से, 2 तरीका से, मतलब घटते चले जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा आपका? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। सॉल्व कर दो क्या? आइए, 6 5 30, 4 3 12, 120 या 360 दूनी 720। बोलो, समस्या हुआ? आराम से आपको क्लियर हो रहा होगा। जैसा काम हम लोग डिजिट में कर रहे थे, उसी प्रकार का काम हम लोग लेटर में भी कर रहे हैं, और आप अच्छे से समझ भी पा रहे हो। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं, और इस कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास जरूर करते हैं। चलिए आइए, चलो थोड़ा समय रख कर लो। चलो ध्यान देना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग चलते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है, लेटर का ही क्वेश्चन है। अब मान लो अपने पास ए बी सी डी ई एफ और जी तक है, जी तक। अब आपको कहता है कि 5 अक्षर का ही शब्द बनाना है। कितने अक्षर का? 5 अक्षर का। अब जब 5 अक्षर का शब्द बनाना है, लेकिन फिर ये भी कह रहा है क्या कि वो जो 5 अक्षर का आप शब्द बनाओगे, वो शब्द का पहला जो लेटर होगा वो हमारा वोवेल होगा। या ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि लास्ट लेटर जो होगा हमारा वोवेल होगा, ऐसा भी कर सकता है। अब 5 अक्षर का शब्द बनाना है, डब्बा क्या करोगे? 5 बनाओगे, 1 2 3 और 2 5, डब्बा बना लिए हम। अब आपसे कह रहा है कि पहला अक्षर वोवेल होना चाहिए, तो चलिए सबसे पहले आपको ढूंढना क्या पड़ेगा? वोवेल को ढूंढना पड़ेगा कि आखिर वोवेल है क्या, कितना वोवेल होता है, कौन कौन सा वोवेल है इसमें, चेक तो करना पड़ेगा ना जी। चलो मैं बताता हूं। वोवेल जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 5 वोवेल होता है। वो वोवेल कौन कौन है? तो ए ई आई ओ और यू, ये 5 वोवेल अंग्रेजी वर्णमाला में है। अब इसी 5 में से किसी एक को यहां वो देखना चाहता है। अब समस्या है कि वो 5 मेरे दिया हुआ में रहे तब तो उसमें से आएगा। अब फिर ये भी चेक करना, और वो जो अक्षर दिया हुआ है जी तक, अब जी तक में वोवेल लेटर है कई तो उसको पहले काउंट कर लो। जब उसको देखोगे तो आपको मिलेगा ए, अब देखो मिलेगा ई, और मिल रहा है क्या? नहीं ना जी। और कोई मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। इसका मतलब प्रथम डब्बा में आपको जो वोवेल लेटर मिला है, 2 न मिला है। इसका मतलब इस डब्बा में आप 2 तरीका से भर सकते हैं, 2 वेज, या तो ए भरोगे या तो ई भरोगे। अब बाकी डब्बा के बारे में सोचना पड़ेगा। आइए हम लोग सोच के देखते हैं। अब मान लो रिपीटेशन नहीं है, नॉट अलाउड, पुनरावृत्ति नहीं, हो सकता है पुनरावृत्ति भी हो, लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा है कि पुनरावृत्ति नहीं है। अब जब पुनरावृत्ति नहीं है, अब क्या होगा? देखो ध्यान से, पुनरावृत्ति नहीं है तो अब 2 में से कोई एक ही बैठेगा ना, दोनों एक डब्बा में तो आएगा नहीं, या तो ए या तो ई। अगर मान लो ए बैठ जाता है, रिपीटेशन नहीं, ए का जगह खत्म होगा। अब बाकी जब गिनोगे तो कई तो बचे? 1 2 3 4 5 और 6, कुल कितने बच गए? 6। अब इस डब्बा में कितने तरीका से बैठाओगे? 6 तरीका से बैठाओ। अगले वाले डब्बा में 5 तरीका से, अगले वाले में डब्बा में 4 तरीका से, अगले वाले में 3 तरीका से। दैट मीन्स एक एक करके घटता चले जाएगा।
यही अगर आपसे कहता कि नहीं रिपीटेशन अलाउ है, तब क्या करते भाई आप? तब उस केस में यहाँ तो 2 ही रहता, यहाँ कोई चेंज नहीं होता। आपका चेंज यहाँ, मतलब यहाँ जो जितना लेटर दिया हुआ 7 का 7 बैठता, यहाँ भी 7 का 7, यहाँ भी, यहाँ भी। ओके, मल्टीप्लाई करते आप आसानी से पहुंच जाते। लेकिन यहाँ आपको रिपीटेशन नहीं अलाउ था, इसीलिए हमने ऐसा किया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? तो काउंट कर लो, 2 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। जब मल्टीप्लाई करोगे 6 दूनी 12 पंचे 60, 120। 120 को 3 से गुना करो, 360 हो जाएगा। याद रहेगा ना? कोई दिक्कत आपको शायद नहीं हुई होगी, एक बार देख लो। समझने में दिक्कत है बताओ जल्दी से। यहाँ पे आपका 720 होगा, कितने आएगी? क्योंकि 6 दूनी 12 पंचे 60, 6 चौके 24 हो गया ना। अब फिर ये 4 से 12 पंचे 60, 3 से 60 दूनी 720 होता है। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको समझने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई होगी। आपके पास अब जो बुक है, अगर आपके पास 11th का बुक है NCERT अगर आपके पास है, तो 7.1 पलटना। 7.1 के सारे सवाल यूं ही आपसे बन जाएंगे। किसी सिन्हा भी है तो वहां भी आप एक्सरसाइज पलटना, रिलेटेड एक्सरसाइज, तो वो भी आपसे बनेंगे निश्चित रूप से। जो भी रिलेटेड बुक है आप बनाना। अभी हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सिर्फ बेसिक सीखे हैं, वो क्या होता है उसके बारे में अभी जिक्र ही नहीं किए हैं। काउंटिंग प्रिंसिपल क्लियर किए हैं। अब बनाना है, संख्या कितनी होगी, इतना दिया हुआ है तो कैसे करेंगे, उस टाइप के आपको प्रैक्टिस घर में करना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस करोगे जैसे हम बनाते हैं, आसान लगता है ना, उसी तरह आप भी बनाओगे, आपको भी आसान लगेगा। बनाओगे तब। मैथ्स कहता यही है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा मैथ्स आपका। नहीं, अभ्यास करते रहिए आप, तो मैथ्स आपका बहुत अच्छा होगा। चलो मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। आज की सेवा हमारी यहीं तक होगी। धन्यवाद।